गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। सद्गुरु महिमा। कल हमने देखा 1960 का इतिहास। सद्गुरुदेव भगवान के आदेश से पढ़ाई छोड़ी। सद्गुरुदेव भगवान इंदौर से अपने साथ पुष्कर ले गए। चतुर्थी का महोत्सव। चतुर्थी महोत्सव के बाद अब पढ़ाई छोड़ दी थी। कुछ दिन सद्गुरुदेव भगवान ने अपने चरणों में रहने को आदेश दिया। बहुत सुंदर लाभ मिला। एक दिन बुलाकर कहा, पहले बताया अनुसार 2 साल का सादा मौन रखा था गुरुदेव ने, लिखकर बात करते थे। लेकिन तब इतनी समझ नहीं थी कि सद्गुरुदेव भगवान के हस्ताक्षर अमूल्य है। कुछ लिख कर भी देते थे तो पढ़कर फाड़ देते थे। बाद में तो समझ आई, तब सारे पत्र संभाल के रखे हैं। तो एक दिन बुलाया, इशारे से कहा बैठो। सद्गुरुदेव भगवान का जो रसोई घर था उसमें एक पत्थर का सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था, तखत जितना, तखत जितनी ऊंचाई, इतना ही लंबा चौड़ा। सद्गुरुदेव भगवान उस पर बिराजे। मैं सामने नीचे बैठी थी। लिख कर दिया, आज तुम्हें आंतरिक दीक्षा दे दूं। समझ नहीं पाई आंतरिक दीक्षा क्या होती है। पूछा, इसमें क्या करने का होता है? बोले भजन ज़्यादा बढ़ाना। तब मानसिक इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि नवापारायण चालू हो गया। 3 घंटे उसमें लगते थे। मंत्र जाप, घर काम की जिम्मेदारी, पढ़ाई अभी अभी छूटी थी। मैंने कहा अभी तो नहीं, मैं भजन नहीं बढ़ा पाऊंगी। लिख के दिया, ठीक है बैठो। सद्गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा वही जाने। आज जहाँ शब्द आते हैं शक्तिपात करना, तब तो ये कुछ बात समझ नहीं आती थी। सद्गुरुदेव भगवान ऐसे हाथ करके एक ध्यान से मेरी ओर देख रहे थे। धीरे धीरे करके हाथ यूँ ऐसे अपना समेट के ऐसे कर लेते थे जैसे मेरे कोई कर्म खींच लेते होंगे। फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे ले लेते। 3 बार ऐसे किया। बाद में लिख कर दिया, आज तुम्हारी आंतरिक दीक्षा हो गई। सद्गुरुदेव भगवान खड़े हुए, मैं भी खड़ी हो गई। वहाँ एक पानी का पीपा रखा था एक कोने में, नल वाला। सद्गुरुदेव भगवान उसकी ओर आगे बढ़े, मैं पीछे पीछे गई। नल खोल के हाथ में पानी लिया। क्या मालूम मुझे क्या हुआ, मुड़ के गुरुदेव ने देखा, मैं पीछे खड़ी थी। मैंने हाथ यूँ कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान ने मुस्कुराते हुए मंद मंद हास्य के साथ अपनी अंजलि का जल मेरे हाथ में दिया। तो अपनी ये बड़ी अंगुली, मध्यमा जिससे बोलते हैं, हथेली में टच की, केवल इतना सा, और ऐसे जैसे करंट पूरा शरीर
कांपने लग गया और क्या हुआ बता नहीं सकती हूँ। खूब आनंद रहा। ये उस दिन 3 दिसंबर का समय 1960 का। मंत्र दीक्षा चित्रकूट में, आंतरिक दीक्षा पुष्कर जी में। ये मेरी समझ से तो सब बात परी थी, लेकिन जैसे बताया उन्होंने समझ पाए। वहाँ से जयपुर पधारे। जयपुर में गुफा में थोड़ी ऊंचाई पर है गलता जी, पतित पावन जी भगवान की गुफा। बोले यहीं ऊपर रहूँगा। 5 दिन रुके। बिजली पानी की ऊपर व्यवस्था नहीं थी। लालटेन पेट्रोमैक्स से काम चलता था। पानी नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता था, खींच खींच के ले जाते थे। अब वो दिन भर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में 50-60 बार चक्कर हो जाते। सद्गुरुदेव भगवान ने लिख के दिया, तुमने कहा था सेवा करूँगी, ना जाने कहाँ रहती हो। ये चढ़ने उतरने में दिन भर वहाँ पास हो जाता। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान आचरण से हमें बताते हैं कि जब हम गुरुदेव को प्रणाम करते पतित पावन जी भगवान के सामने, तो गुरुदेव लिख के देते थे, पतित पावन जी भगवान के सामने मुझे प्रणाम नहीं, यहाँ उनके चरणों में प्रणाम करो। आसन बिछा देते थे, हटा देते थे, यहाँ आसन नहीं। सद्गुरु की क्या महिमा, क्या मान मर्यादा, ये सद्गुरुदेव भगवान अपने सद्गुरुदेव के सामने आचरण करके हमें बताते रहे। पुष्कर में जब मैं रही तो बाल स्वभाव से, छोटी उम्र से, ना समझ से, अज्ञानता से, जो भी कहो, जब गुरुदेव कमरे में, तो बाहर इतना ही लंबा बरांडा था। गुरुदेव के दरवाजे के अगल बगल 2 छोटी खिड़कियां थी। कभी खिड़कियों में से दर्शन हो जाता, कभी दरवाजे के सामने बैठने मिल जाए तो सामने से दर्शन। दरवाजे के सामने गुरुदेव का तखत रहता था। कमरा चौड़ा ज़्यादा नहीं था, पर ऐसे लंबा था, तो बड़े बड़े लोग अंदर बैठते। अब उम्र छोटी, सब प्रकार से पात्रता नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़ाई नहीं, भजन नहीं, और बाहर बैठने को मिलता था। तो जीव स्वभाव से मन ही मन एक विचार आता कि देखो गुरुदेव के पास हमें तो देहरी के बाहर बैठने को मिलता है। अब गुरुदेव कुछ प्रवचन कर रहे थे, उसमें बीच में जैसे ही मन में ये विचार आया और बोले, देखो भाई, कोई ऐसे मत सोचो कि हम देहरी के बाहर बैठते हैं, अंदर नहीं। मेरे अंतःकरण में किसी के लिए भी बीच में देहरी नहीं है। एकदम चकित रह जाते हैं, क्या गुरुदेव, विचार भी किया, तुरंत ही उत्तर मिल गया। एक बार इसी तरह पुष्कर जी में चतुर्थी पे गुरुदेव पधारे। तब मैं सोचती थी कि मैं इतना रात दिन गुरुदेव को याद करती रहती हूँ। गुरुदेव के हजारों शिष्य हैं, इतने काम में व्यस्त हैं, इतने घूमते रहते हैं, क्या गुरुदेव कभी हमारे जैसे को याद करते होंगे? आज मैं देखती हूँ कि कैसे याद करते हैं कि नहीं। परिवार के सभी सदस्यों के साथ जयपुर से आए, प्रणाम करने जा रहे थे, और जैसे ही, नहीं तो सबसे आगे पहले दौड़ के पहुंच जाती गुरुदेव के पास, लेकिन उस दिन जानबूझकर सबसे पीछे पीछे चल रही थी। देखिए, जैसे सती जी राम जी की परीक्षा लेने गई, ऐसी मूर्खता मेरी कि मैं भी सद्गुरुदेव भगवान की जिमी पिपील का सागर था। कैसी मूर्खता, कैसी मूर्खता आज समझ में आती है। तो उस परिवार के सदस्यों को सबको आगे करके उनके पीछे पीछे छिपती छिपती, और पिताजी कहते आगे चलो, मैं बोली नहीं आप चलो, मैं आ रही हूँ पीछे। अब जैसे ही पिताजी ने प्रणाम किया, मैं दरवाजे से हट के थोड़ी दीवार के पीछे खड़ी थी कि गुरुदेव मुझे देखे नहीं और मैं देख लूँ कि याद करते हैं कि नहीं। जैसे ही पिताजी ने प्रणाम किया, गुरुदेव बोले क्यों रमा नहीं आई? वो सोचती है कि मैं उसको याद करता हूँ कि नहीं, तब वो आगे आएगी। क्या मुँह रह गया, इतनी शर्मिंदी हो गई। उनसे क्या छिपा है, वो घट घट की जानते हैं, वो सबके हृदय में विराजित है, वो सबके साथ है, हर क्षण सबके साथ है। लेकिन
जीव स्वभाव से हम कई बार उनकी महानता, उनकी व्यापकता, उनकी सर्वज्ञता, उनका अंतर्यामीपना बार बार हम चूक जाते हैं। 1960 का प्रसंग ऐसे ही पूरा हुआ। 61 की साल में जैसे कल बताया प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ। उसके बाद मई में अचानक सद्गुरुदेव भगवान का, उनको तो आयोजन होगा ही, लेकिन हमें अचानक मालूम हुआ सद्गुरुदेव भगवान बद्री केदार पधार रहे हैं। करीब 70 भाई बहन साथ में जाने को तैयार। मैं और हमारी माताजी भी साथ जाने के लिए तैयार हुए। राजकोट के एक गुरु भाई भगवान जी भाई कोटक, वो जयपुर आए। पिताजी ने कहा इनके साथ आप हरिद्वार दोनों चले जाओ। कभी हरिद्वार देखा नहीं था, कभी उस तरफ जाना हुआ नहीं था। जब हम हरिद्वार पहुँचे, हमको स्टेशन में बिठाकर वो भाई बोले मैं देख के आता हूँ गुरुदेव आ गए कि नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो। स्टेशन में हम बैठे थे, देखने गए, राजी होते दौड़े आए, चलो चलो जल्दी गुरुदेव आ गए हैं। वहाँ धर्मशाला बटाला हाउस नाम की गंगा जी के तट पर, वहाँ हमको ले गए। जैसे ही सामान रखे, लेकिन एकदम तड़पन थी कि जल्दी गुरुदेव के दर्शन हो। तो चौकीदार था धर्मशाला से, उससे मैंने कहा गुरुदेव कौन से कमरे में? बोले गुरुदेव तो बाहर गए हुए। मैं बोली कहाँ? बोले हर की पेढ़ी गए भक्तजनों को लेके। मैं सामान रखना, कमरा ढूंढना कुछ भी नहीं, बाहर दरवाजे पे राह देख के बैठी रही, जल्दी पहले दर्शन हो जाए। मेरे को बोले बहन यहाँ क्यों बैठी हो, आप अंदर जाओ, गुरुदेव आएंगे तो तुरंत दूर से ही पता चल जाएगा। मैं बोली कैसे? बोले कीर्तन करते हुए आएंगे। सोचा हो सकता है श्री राम जय राम की धून मचाते आए। बोले नारायण नारायण दूर से ही सुनाई देगा। मैं चकित रह गई कि ये तो हमारे गुरुदेव नहीं है। मैं बोली क्या नाम है महात्मा जी का? बोले नारायण स्वामी। एकदम याद आ गई पिताजी की बात। मैंने कहा कौन से नारायण स्वामी, मौन रखते हैं? बोले हाँ। मैं बोली केवल टाट की कोपिन पहनते हैं? बोले हाँ। मैं राजी राजी हो गई कि पिताजी जिनके कहने से 200 माला करने लगे थे, एक संत का अनुभव जो किताब मिली थी, उन्हीं की कृपा से, उसी प्रताप से सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। मैंने कहा कि चलो महान संत के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी देर में नारायण स्वामी पधारे। पिताजी को एक बार दर्शन हुए, फिर कभी नहीं हुए थे। बहुत जगह सुन के ढूंढने गए, मिलने गए, पर निकल जाते थे। उस समय फिर नारायण स्वामी भी बद्रीनाथ पधार रहे थे, तो उनका ये आखिरी दर्शन, बद्रीनाथ जाके उन्होंने शरीर उनका शांत हो गया। तो ऐसे ही, और दूसरे दिन गुरुदेव पधारे, गुजरात भवन में रुके थे। वहाँ से गुरुदेव बोले चलो अब बद्री केदार जाना है। तो बद्री केदार में बोले मैं थक जाऊँगा तो रमा का कंधा पकड़ के चलूँगा, सहारा दोगी ना, सहारा ले लूँगा। अब जो कितने जीवात्माओं को सहारा देने वाले हैं, लेकिन उनकी लीला, उनकी कृपा वो ही जाने, वो क्या हम सहारा देंगे उनको। बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। शरीर की स्थूलता पहले से, अब गुरुदेव तो हल्का फुल्का शरीर, फिर उनके लिए डंडी भी की थी। गुरुदेव के साथ साथ उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते तो चढ़ जाते, लेकिन यदि पीछे रह गए तो फिर आगे देखकर हिम्मत हार जाते कि बहुत ऊंचाई है, कैसे चढ़ेंगे। गुरुदेव बोले ऊंचे मत देखा करो, आगे देखकर तुम थक जाती हो। उनके पीछे पीछे दौड़े चले जाए। उस समय बद्रीनाथ तक बस नहीं जाती थी, जोशीमठ तक ही बस चलती थी। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक 19 माइल हमको पैदल चलना था। पहले दिन जोशीमठ से पैदल यात्रा करके पांडुकेश्वर रात्रि मुकाम किया। पांडुकेश्वर से दूसरे दिन चलते हनुमान चट्टी पहुँचे। गुरुदेव ने बुलाए, हरिचरण इधर आओ। बोले महाराज श्री आए, बोले कि देखो यहाँ यात्रा में आने जाने वाले को भोजन की कोई सुविधा नहीं है, कितने लोग कष्ट पाते होंगे, अपने यहाँ अन्न क्षेत्र चालू कर दो। हलवा पूड़ी सब्जी बनवाया। उस समय इतनी ऊंचाई पे साधन पहुँचाना बहुत कठिन था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, रोड बना नहीं था, खच्चरों पे सामान जाता था।
उस समय से हनुमान चट्टी में सद्गुरुदेव भगवान ने श्री हरिचंद दास जी महाराज जी के हाथ से ये अन्न क्षेत्र चालू करवाया। बाद में हम उसी दिन शाम को बद्रीनाथ पहुंच गए। जलाराम बापा की धर्मशाला में हमारा ठहरना हुआ। शाम को तो दर्शन के लिए गए, वापस लौटते थोड़ी ऊंचाई चढ़ के वापस आना था। मैं थोड़ी आगे चल रही थी, मेरे पास कुछ सामान था। गुरुदेव जरा जल्दी से आके पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैं घबरा गई। गुरुदेव का मैंने कहा था ना थक जाऊंगा तो सहारा लेके चलूंगा। आश्चर्य हुआ क्योंकि तब बहनों को गुरुदेव स्पर्श नहीं करते थे। बोले कि ये तो सब लीला है। बोले कि भगवान के यहाँ कोई लिंग भेद नहीं होता है, तो कब वो नियम रखे, उस परम स्वतंत्र है। फिर धर्मशाला में पहुँचे। दूसरे दिन गरीबों को भोजन का आयोजन किया गया, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान जहाँ जाते वहाँ राम नाम और रोटी तो उनकी पहले ही रहती। राम राम जपते रहो, भूखे को कुछ दो, इतने से सुख ना मिले तो बना दास से लो। राम नाम की ढाल है अन्न दान तलवार, भवरिपु मारन को बना यही पुरानी चाल। यही गुरुदेव के सूत्र रहे, तो राम नाम का संकीर्तन कराते रहे और भोजन का आयोजन किया, भंडारा। लेकिन जब भंडारा चालू हुआ तो गुरुदेव का देखो सब लोग सावधान रहना, बहुत ध्यान रखना, ये लोग बड़े चोर है। बोले कि बूंदी के लड्डू, पूड़ी और सब्जी बनवाई थी। बोले कि बहुत लड्डू ले जाएंगे, ध्यान रखना। बोले अब सब लोग वैसे ही संसारियों का ध्यान रहता, कोई चोरी न करे, और उसमें गुरुदेव का आदेश हो गया तो और भी चौकन्ने रह गए, ध्यान से देखते रहे। गुरुदेव हाथ में लड्डू की टोकरी लेके उतावली से दौड़े 2-2, 5-5 लड्डू देते रहते और बस गोल गोल घूमते रहते सबकी पत्तल में जैसे ही। और जैसे लड्डू मिलते वो लोग कोट की जेब में, शॉल में कहीं न कहीं छिपा लेते, तुरंत अंदर रख लेते थे। अब सब जिन को सावधान रहने को कहा, सब बोले बापू मत दो, बहुत छुपाते हैं, बहुत ले लिया इन्होंने, बहुत ले लिया। गुरुदेव किसी की नहीं सुनते, फिर दूसरा चक्कर देते रहते। जब भोजन समारंभ भंडारा पूरा हुआ तब गुरुदेव शांति से विराजमान, तो भाइयों ने, गुरु भाई बहनों ने कहा बापू आपकी बात सच्ची है, ये लोग बहुत ही चोर है। बोले बहुत लड्डू ले गए। गुरुदेव का देखो भाई, ये सब देखने का होता है, बोलने का नहीं होता है। कैसी वो सबको शिक्षा देते हैं। फिर धीरे से कहा इतना सोचो कि ये खाने की चीज़ ले गए, कितने दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ये खुद खाएंगे, हो सकता है इनके परिवार के सदस्य, बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई नहीं आए होंगे तो उनके लिए ममता से ले गए होंगे। अभी खाएंगे, शाम को खाएंगे, कल खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेगा। तुम लोग इनकी चोरी देखते हो तो जरा अपने आप को तो पूछो कितनी पीढ़ी के लिए इकट्ठा किया है। सद्गुरुदेव भगवान की बात सुनकर सब सहम गए। दोपहर के बाद गुरुदेव बोले मुझे आगे के लिए जाना है, मेरे साथ कोई भी नहीं। सबने बहुत आग्रह किया, गुरुदेव पहाड़ी का रास्ता, सर्दी बहुत तेज है, बर्फ़ गिर रही है और आप अकेले कैसे जाएंगे। बोले मेरी चिंता मत करो, मुझे आगे जाना है। बद्रीनाथ के पीछे ही चाइना की बॉर्डर है। यात्रा तो केवल बहाना था, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान को देश की रक्षा हेतु चाइना वॉर चल रही थी तो उस हेतु जाना था, लेकिन उनके मन की बात कौन समझ पाता है। बोले मेरे साथ कोई नहीं, मुझे जाना है ज़रूरी। जब बहुत सबने आग्रह किया तो अनंतपुर वाले गोवर्धन भैया, तब करीब 15 साल की उनकी उम्र होगी, तो बोले अच्छा गोवर्धन को साथ में ले जाओ। गुरुदेव बोले ठीक है चलो गोवर्धन। अब सब ने सोचा गोवर्धन भैया से पूछ लेंगे भाई क्या, कहाँ गए, कैसे रहे। अब थोड़ी आगे जाके पहाड़ी के बीच में, वो तो छोटी उम्र के और गुरुदेव के सामने बोल नहीं पाते, उनको बैठा दिया वहाँ कि यहाँ बैठे रहो। और बॉर्डर पे उनको जो काम करना था बहुत ही प्रसन्नता से वापस लौटे। करीब 2 घंटे बाद आए, इतने प्रसन्न रहे, बोले बस अब चिंता नहीं है, अब कल सुबह अपने यहाँ से निकल जाएंगे। बोले आज चाइना के 2 हवाई जहाज गिरा दिए। योगी साधु संत जो त्राटक करते हैं तो त्राटक में कोई भी चीज़ के सामने खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं।
अब हम तीसरे दिन सुबह वहाँ से वापस लौटे, नीचे कर्णप्रयाग तक पहुँचे तीसरे दिन। तब हमें अखबार में पढ़ा कि आकस्मिक ढंग से हिमालय में चाइना के 2 हवाई जहाज गिर गए। किसको मालूम किसने गिरा है? देश प्रेम। कई बार गुरुदेव बोलते थे, चिंता मत करो, भारत में एक भी सच्चा योगी है, तब तक भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राष्ट्र के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे, बहुत ही उनको प्रेम। और 63 में इसी तरह से पाकिस्तान युद्ध हुआ तो चारों ओर बॉर्डर की रक्षा हेतु, दिशा बंधन हेतु भी पधारे थे। वो प्रसंग हम आगे लेंगे जब 63 का साल का जब हम आगे दर्शन करेंगे तब। 61 के साल में अब बद्रीनाथ से लौट के हम केदारनाथ की ओर आगे बढ़े। ऐसी परंपरा, ऐसी पद्धति है कि किसी ने कहा कि पहले केदारनाथ जाना चाहिए, बाद में बद्रीनाथ। लेकिन अपने तो सद्गुरुदेव भगवान जैसे कहे तो अपने पहले बद्रीनाथ गए, वापस लौटते फिर केदारनाथ। तो मद्रास के एक भाई यहाँ कैंप में भी आते हैं कई बार, किशोर भाई भट्ट, और उनके पिताजी बेचर भाई भट्ट। बेचर भाई भट्ट ने गुरुदेव की बातें पढ़ी होगी, वो गुरुदेव को नहीं पहचानते थे। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद जी की जीवनी पढ़ी होगी। हम लोग छोटे थे तब तो वो पुस्तक इंग्लिश में ही थी, लेकिन हम बहुत छोटे थे, पिताजी ने इंग्लिश में पढ़ के हम लोगों को ये बात घर में बताई थी। अब तो वो हिंदी में, गुजराती में, काफ़ी भाषा में ट्रांसलेशन हो गया और उनकी योगा शिविर भी चलती रहती है। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि योगानंद जी के गुरुदेव युक्तेश्वर जी के गुरुदेव लहरी महाशय के गुरुदेव महाअवतारी बाबा जी, वो हिमालय में रहते हैं और आज भी जब तक ये विश्व का चक्र चलता रहेगा तब तक वो चलते रहेंगे। विश्व के कल्याण हेतु उनका अवतार है। ये बातें उन्होंने किताब पढ़ी होगी। तो वो भी मद्रास से 20 यात्रियों के साथ यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उनको यात्रा में इतना मन नहीं लगता था। उनको तो एक ही था कि हिमालय में ऐसे महाअवतारी बाबा जी है तो मैं यात्रा के निमित्त जाऊं और मैं दर्शन करूंगा। तो उनके यात्री संघ के साथ वो चलते नहीं थे, आगे पीछे रोते चिल्लाते, बाबा जी दर्शन दो, बाबा जी दर्शन दो। तो वो क्रमानुसार पहले केदारनाथ गए थे। अब केदारनाथ में सारे रास्ते वो खाए नहीं, पिए नहीं, आंखों में आंसू के साथ भाव से पुकारते रहे और कोई बाबा जी, महाअवतारी बाबा जी का नाम उन्होंने सुना नहीं, दर्शन हुए नहीं। वहाँ से वो वापस लौट रहे थे और अपने संग 70 जने, उसमें से हम लोग बद्रीनाथ से केदार की ओर जा रहे थे गुरुदेव के साथ। तो एक ही चट्टी में एक दिन आमने सामने हो गए। हमारे साथ जो भाई जिनके साथ हम गए थे, भगवान जी भाई जो राजकोट वाले, वो उनको बाहर नहाने के लिए नल पे वो बेचर भाई की मुलाकात हो गई। कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, आप भी गुजराती हो क्या, ऐसे परिचय करते। बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम बद्रीनाथ से केदारनाथ जा रहे। बोले उल्टी यात्रा कैसे कर रहे हो? हम तो पहले केदार जाना चाहिए, केदार जाके अब बद्रीनाथ जा रहे। बोले हमें तो हमारे गुरुदेव जैसे कहे, हम बद्रीनाथ से केदारनाथ जा रहे हैं, भगवान जी भाई ने बताया। तो ये बेचर भाई बोले कि अच्छा ठीक है, आप बद्रीनाथ से आ रहे हो तो मुझे ये बताओ, कहीं आपने महाअवतारी बाबा जी का नाम सुना है क्या? मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनको तो बेचर भाई को ये बात की, ये किताब की बात मालूम नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं मालूम, मैं महाअवतारी बाबा जी को तो नहीं जानता हूँ, पर हमारे गुरुदेव समर्थ है यदि आप दर्शन करना चाहो तो। बोले मुझे और किसी के दर्शन नहीं करने। एक चट्टी में आमने सामने मिलने पर भी योग नहीं था। वो बद्रीनाथ चले गए, हम केदारनाथ। बद्रीनाथ में भी वो सारे रास्ते पुकारते रहे, उनको कोई महाअवतारी बाबा जी के दर्शन हुए नहीं। नर्वस होके वो वापस हरिद्वार लौटे और पिताजी वगैरह हम लोगों को लेने के लिए हरिद्वार आए थे कि चलो रमा उनकी माँ को लेके आएंगे, गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। तो वो भी बटाला हाउस में ठहरे थे और वो बेचर भाई वगैरह भी बटाला हाउस में, समान उम्र के। तो ये पिताजी गुरुदेव की बातें, नेत्रयज्ञ की बातें उनको बताते रहते साथ में। लेकिन वो इतने नर्वस कि कोई
कोई चीज़ में रुचि नहीं, बोले सब श्रद्धा नहीं, सब बेकार है, सब व्यर्थ है, कोई ये महाअवतारी बाबा जी भी मिले नहीं ऐसे। तो उनसे बात चलती रहती। तब धीरू भाई भी साथ में आए होंगे, तो धीरू भाई रोज़ गुजरात भवन में जाके बैठते हैं, हमारे गुरुदेव के आने की, हम भी साथ में आने वाले राह देख के वहाँ बैठे राम नाम लिखते होंगे। तो उसमें वो बेचर भाई के बड़े भाई गुजरात भवन में भोजन के लिए गए, तो किसी से बात कर रहे थे। बोले मैं तो ये सब बातों में विश्वास करता नहीं हूँ, बेकार की बातें होती है। मेरे छोटे भाई माने नहीं, रोते रहे, ना खाया ना पिया ना यात्रा का लाभ लिया, बाबा जी के पीछे पड़े रहे, कोई बाबा जी मिले नहीं। महाअवतारी बाबा जी ना जाने कहाँ से इन्होंने पढ़ लिया। अब ये बात धीरू भाई ने सुनी तो उस पास में जाके बोले कि कौन से महाअवतारी बाबा जी का बात कर रहे हो, योगानंद जी वाले? बोले कि तुमको क्या मालूम? बोले तुम तो छोटे लड़के हो। बोले नहीं मैं जानता हूँ, बताओ। तो बोले कि हाँ वो ही योगानंद जी वाले। तो बोले कि ये तो हम जानते हैं, बोले वही हमारे गुरुदेव हैं। तो वो वापस एक ही धर्मशाला में रुके थे, तो पिताजी के पास गए, बोले ये आपका बेटा है, ऐसे कह रहा कि वही योगानंद जी वाले बाबा जी हैं। पिताजी ने कहा हाँ हम तो इन्हीं को मानते हैं, आपको श्रद्धा हो तो मानो। फिर बेचर भाई को बात बताई, बहुत ही गदगदित हो गए, अब मानो न मानो मेरे लिए वही महाअवतारी बाबा जी हैं। दूसरे दिन हम लोग पहुंच गए धर्मशाला में, गुजरात भवन में हरिद्वार, और बेचर भाई पिताजी वगैरह के साथ आए। आते से ही गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, गिर गए, बहुत ही रोए, चरण पकड़ लिए। बाबा जी मुझे बहुत तरसाया आपने, बस अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे दर्शन हो गए। तब गुरुदेव ने कहा कि हाँ, उसमें लिखा है कि लहरी महाशय को सोने का महल देखने की इच्छा हुई थी, तब महाअवतारी बाबा जी ने हिमालय में उसको दिखाया था। बोले बाबा जी आप ही महाअवतारी बाबा जी हो? तब गुरुदेव ने कहा हाँ लहरी मेरा शिष्य था और उसको सोने का महल देखने की इच्छा हुई थी, तब बताए गए थे। कबूल किया। बोले अब मुझ पर कृपा करो और मुझे आप अपना बना लो, मुझे मंत्र दीक्षा दो, तैयारी करके आ जाओ। तुरंत उनको मंत्र दीक्षा दी। बाद में उन्होंने वचन लिया, गुरुदेव आप मद्रास पधारो और मेरे घर कम से कम 3 दिन आप रुकोगे। गुरुदेव बोले ठीक है। उसी साल जो बाद में हम लोग जयपुर चले गए और वहाँ से गुरुदेव गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा के लिए आगे गए, तो वहाँ धीरू भाई को साथ में ले गए। मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि वहाँ की ज़्यादा चढ़ाई मैं नहीं चल पाती थी। और गंगोत्री जमुनोत्री से घड़ा भर के गंगा जी लाए। वो जो देवकरण भाई तन्ना बम्बई वाले जिन्होंने चांदीवली में मकान बनाया, उनके पिताजी नरसिंह दादा, उनका कुछ व्रत था या ऐसे प्रतिज्ञा करी थी कि गुरुदेव के साथ जाकर गंगा जी लाकर और रामेश्वर भगवान को चढ़ाना। तो गंगा जी लेके आए। वो गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा में मैं साथ में नहीं थी, इसलिए वहाँ के मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं मालूम है। वहाँ से दिवाली के अगल बगल में करीब रामेश्वर यात्रा का प्रोग्राम बना। हमारे यहाँ से माँ पिताजी रामेश्वर गए थे, मैं नहीं गई थी, तो वहाँ की भी मुझे ज़्यादा यात्राओं का मालूम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो बेचर भाई फिर पिताजी को इतना प्यार करते, लगाव हो गया कि आपके कारण मुझे गुरुदेव मिले, तो आप भी गुरुदेव के साथ मेरे घर जरूर आना। गुरुदेव मद्रास पधारे, बेचर भाई के घर गए। अब सब लोग उतावली कर रहे थे, गुरुदेव चलो जल्दी अब यहाँ से निकलना है। अब गुरुदेव ने उनको वचन दिया था 3 दिन रुकूंगा। अब 3 दिन कैसे रुकते? तो गुरुदेव ने क्या किया, गाड़ी खराब हो गई। दिगंबर नाम के भैया थे, वो ड्राइवर थे। उससे बोले दिगंबर गैरेज में गाड़ी को दिखा दो, फिर आगे कुछ अच्छी जगह मिलेगी नहीं दिखाने को। जैसे ही गाड़ी दिखाने को दी, वहाँ से वापस आए। गुरुदेव ने पूछा कब गाड़ी मिलेगी? बोले 3 दिन लगेंगे। बेचर भाई राजी राजी हो गए इस गाड़ी के बहाने। वो तो एक बहाना था। गुरुदेव वहाँ 3 दिन रह के उनकी इच्छा पूरी की। और कई प्रकार के कई गुरु भाई बहन साथ में गए, उनको अनुभूति हुई होगी, लेकिन उसमें मैं साथ में नहीं थी। 61 की साल पूरी होके गुरुदेव वहाँ से माँ पिताजी भी यात्रा करके आ गए। अब 62 के जनवरी में बनारस का
यात्रा का प्रोग्राम रहा। गुरुदेव बनारस में विराजते थे। माँ पिताजी बोले हम काशी की यात्रा में जाएंगे। मैं बोली ठीक है, मैं घर संभाल लूँगी, आप भले जान। वहाँ गए, वहाँ पपरेंदा वाले, खपटिया वाले भाई लोग गए होंगे। उन्होंने गुरुदेव के पास इच्छा व्यक्त की कि पपरेंदा में बहुत बड़ा यज्ञ, विष्णु महायज्ञ हम करना चाहते हैं, तो आपकी कृपा से सफल हो जाए, आप पधारे उन दिनों में। गुरुदेव ने कहा कि उसके लिए तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पैसे की क्या सुविधा है। तो बोले गुरुदेव 10,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। बोले 10,000 से क्या होगा, चलो ठीक है, 10,000 कोई राम भक्त दे देगा, 10,000 मैं वहाँ आऊँगा जब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है अपने कर देंगे विष्णु महायज्ञ। तो ऐसे फिर पिताजी ने कहा हम उस विष्णु महायज्ञ में आए। गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है, आ जाना। वहाँ से बनारस से वापस लौटे। और पहले तो जब पिताजी बनारस जाने वाले थे तब ऐसी कुछ घटना घट गई कि मुश्किल हो गया, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो प्रसंग थोड़ा लंबा है। बहुत ही सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रही और छोटे भाई पे एक आरोप आ गया था, उसके लिए बहुत ही सद्गुरुदेव भगवान ने रक्षा की। किस तरह से, किस चीज़ का आरोप और किस तरह से सारा प्रसंग वो पूरा हुआ, उसमें कल प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज इतना प्रसंग मैं नहीं ले पाऊँगी, करीब 15 मिनट उसमें लग जाएंगे। और आज समय पूरा हुआ है, तो आप गुरुदेव की बताई हुई प्रार्थना करके 1961 के जनवरी तक के अब कल आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जय भगवान, जय सिया राम।